सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भूगोल, ठीक है, यानी कि कक्षा 10वीं भूगोल के अध्याय नंबर 5। क्या है अध्याय? 5वां चैप्टर, यानी भूगोल का आपके 10वीं क्लास का भूगोल का जो 5वां चैप्टर है, क्या है? बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इस चैप्टर से जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं, उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यानी कि बिहार में कृषि कैसी होती है, बिहार में कृषि का सिंचाई कैसा होता है, बिहार में कृषि के मामले में बिहार कौन से स्थान पे आता है, यहाँ पर कौन-कौन से काम होते हैं, यानी बिहार के बारे में संपूर्ण डिटेल आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से एमसीक्यूज बनने वाले हैं, वे सभी आज इस वीडियो में इकट्ठा करके लाए हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट। देखिए, आपका कक्षा 10वीं भूगोल के अध्याय नंबर 5 का पहला नंबर प्रश्न क्या पूछ दिया गया है, ठीक है? यहाँ से हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो हम रेड कर लेते हैं, ठीक है? क्या पूछा गया है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक है? यानी बिहार के कुल कितने क्षेत्र में वन का विस्तार है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6374 किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो एक का ए राइट होगा। चलिए हम देखते हैं बी नंबर, ठीक है? देखते हैं बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, हमको बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, हमको ये बताना है। तो दो का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोहतास जिले में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, तो दो का सी राइट होगा। तो देखिए आपको बता दें कि इस सेशन में आपको 40 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है? तो धैर्य बनाकर पेशेंस बनाकर आप बने रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, इसलिए आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। और आप अपना आंसर के अंकित करते जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने इसमें से कितने सही आंसर किया है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर में जो क्वेश्चन था उसी को थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि नहरों द्वारा किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। इसमें भी पूछा गया है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या आता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी बिहार, पूरा बिहार की बात कर रहा है। बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र में खेती की जाती है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60% क्षेत्र में क्या की जाती है, खेती की जाती है। याद कर लीजिए, बिहार में 60% क्षेत्र में क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो 4 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या 5 नंबर प्रश्न। 5 में हमारा क्या प्रश्न पूछ दिया गया है? बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि गिरावट हो रहा है कि स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है, ठीक है? तो 5 का बी राइट हो जाएगा। अब चले चलते हैं हम 6 नंबर में। 6 नंबर में हमारा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 नंबर लाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित, हमको बताना है। संजय, देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये पूरा प्रश्न पूछा रहेगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान यह किस नगर में स्थित है। चलिए इसका बता दें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में स्थित है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वह पटना में है। तो 6 का राइट सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में हमारा क्या पूछ दिया गया है? कोसी नदी घाटी, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, हमको बताना है। ये कोसी नदी घाटी की परियोजना का आरंभ इनमें से कब हुआ था? तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो 17 का डी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर पर क्या पूछ दिया गया है? कांवड़ झील। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कांवड़ झील स्थित है, ये पूछ देता है हमेशा क्वेश्चन में कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में। जो कांवड़ झील वो कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में है। तो 8 का सी राइट होगा। अब लोग देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आने वाले हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, यानी कौन सा जिला है जो गन्ना का उत्पादन करता ही नहीं है, हमको ये बताना है। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रोहतास। रोहतास जिले में गन्ना का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो 9 का डी राइट होगा। अब चलते हैं हम 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या पूछा गया है?
तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगा का दियारा। गंगा का दियारा में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो 10 का डी राइट होगा। अब चलते हम 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है यहाँ पर, कुशेश्वर कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित, हमको बताना है। हमको बताना है कि कुशेश्वर स्थान इनमें से किस जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दरभंगा में है। जो कुशेश्वर स्थान है और दरभंगा में स्थित है। 11 का बी राइट होगा। 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिख दिया गया 12 नंबर प्रश्न में, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, हमको बताना है। गंडक परियोजना, याद रखिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना का निर्माण किया गया था, तो 12 का डी राइट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है इस प्रकार से, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि राज कार्य में लगी हुई है। यानी बिहार राज्य की, ठीक है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हमारे कृषि पे लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80% जनसंख्या जो है वह कृषि पर लगी हुई है, यानी फार्मिंग कर रही है। 13 का ए राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। यानी बिहार के लोग अपने खेत को सिंचाई करने के लिए, सींचने के लिए कौन सी व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। नलकूप का प्रयोग करते हैं खेत को सींचने के लिए, बिहार के लोग नलकूप का प्रयोग करते हैं। 14 का सी राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर। 15 नंबर में क्या पूछ दिया गया है, कोशी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया जाता है। ये शब्द देखिए, ये पूछ सकता है कोशी परियोजना, और एक शब्द यहाँ पे आया बराज। तो बताना है कि कोशी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हनुमान नगर में बराज बनाया जाता है। तो 15 का बी राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पर चलते हैं। तो 16 का क्वेश्चन हमारा क्या पूछ दिया गया है, बिहार में जिलों, देखिए आप थोड़ा मिस्टेक हुआ लिखने में, हम सुधार देते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा जिलों। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो क्वेश्चन आप देखते ही मार देंगे, ठीक है, धुआंधार क्वेश्चन है। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। 16 का डी राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 17 में हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय है। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित, हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही है सी, रोहतास। सासाराम में रोहतास जिले का मुख्यालय अवस्थित है। 17 का सी राइट होगा। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न की, ठीक है। 18 में हमारा क्या पूछ दिया गया है, सबसे कम वर्षा का जिला है, यानी कौन सा जिला जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर में। बक्सर में सबसे कम वर्षा होता है। 18 का बी राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ये बहुत कहलाती रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 19 का सी राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या पूछ दिया गया, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है। तो पटना से लेकर लखीसराय तक का क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल्ला। जो पटना से लेकर लखीसराय तक का क्षेत्र होता है उसे हम लोग जल्ला बोलते हैं, वह जल्ला कहलाता है। तो 20 का ए राइट होगा। 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 में हमारा प्रश्न क्या पूछ दिया गया है, इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती। यानी वो कौन सी नदी है जो जिसमें सालों भर जल जल नहीं रहता है, जल पूरित नहीं रहती है, यानी कि जल नहीं रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो नदी का नाम है चीर। चीर नदी है जो सालों भर जल पूरित नहीं होती थी। किसका डी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 22 में चलते हैं। 22 में हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार की जाती है। वह कौन सा फसल जो साल भर में तैयार होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना जो एक साल में तैयार होती है, बताइए। ये बहुत ही ऐसा प्रश्न था। बिहार में गन्ना एक ऐसा फसल है जो साल भर में तैयार किया जाता है। तो 22 का आपका सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार के, खूनधारी के, पतझड़ के, कटील, ये हमको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहार में पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। 23 का सी राइट होगा। 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 में क्या पूछ दिया गया है हमारा, बिहार की फसल सघनता कितनी है। ये प्रश्न यूं ही पूछ जाता है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है। इसका ऑप्शन दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.06। ठीक है, बिहार की फसल सघनता जो है वह 2.06 है।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते चलते हैं 25 नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना हमको बताना है। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद कर लीजिए 62.65, ठीक है, तो 25 का बी राइट होगा। अब हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ दिया गया है, इनमें कौन रबी की फसल है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न तो आपको बोर्ड एग्जाम एक न एक तो पूछता ही है, ये तो रबी फसल पूछेगा या खरीफ फसल पूछेगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि इनमें कौन रबी की फसल है? तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जौ, जौ जो है इनमें से क्या है, एक रबी की फसल है, 26 का सी राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर। 27 में क्या प्रश्न हमारा है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी इनमें से कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा तरबूज का उत्पादन किया जाता है? तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। भागलपुर में तरबूज का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, 27 का बी राइट होगा। अब हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बिहार में वर्षा ऋतु कब आती है, यानी कब होती है आपको बताना है। तो ये तो एकदम सिंपल सा प्रश्न, इसका आंसर आप जानते होंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब जून से सितंबर तक का क्या महीना क्या कहलाता है, वर्षा ऋतु आती है, यानी जून से चालू होता है और सितंबर तक चलता है। जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, यानी बिहार में सामान्य वर्षा कितना औसत रहता है, तो ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 सेंटीमीटर। बिहार में कितना, 120 सेंटीमीटर वर्षा का सामान्य औसत रहता है। 29 का बी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपको आने चाहिए, सभी आपको याद होने चाहिए, तब जाकर आपका इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। यदि आप ये सही याद कर लेते हैं तो आप जरूर इससे मिला लीजिएगा कला। कहा गया है बिहार की आकृति किस प्रकार की, हमको बताना है कि त्रिभुजाकार है कि चतुर्भुजाकार है कि गोलाकार है आयताकार है। यदि आपने बिहार का मानचित्र देखा हुआ तो आपने देखा होगा इस बिहार जो है वह क्या चतुर्भुजाकार है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 31 में। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी है, तो शिवालिक, इसका डी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बताना हमें किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी मिलती है क्या, वाहित मिट्टी कि काली मिट्टी कि लैटराइट मिट्टी, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहित मिट्टी। जो मैदानी भाग है वहां पर हमको वाहित मिट्टी देखने को मिलती है। 32 का बी राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 क्या पूछा गया, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है, हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाना कि सिंचाई के लिए। बिहार में अधिकतर जो जल होता है उसका उपयोग क्या करते हैं, हम सिंचाई के लिए करते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हम 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, आपको बताना है कि पूरे बिहार की यदि क्षेत्रफल की बात करें तो उसका कितना भाग हमें कृषि में उपयोग करते हैं, इसका बताना है आपको आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3/4। पूरे बिहार की भूमि का 3/4 भाग पर क्या होता है, केवल कृषि फार्मिंग की जाती है। 34 का बी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, ठीक है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, यानी मकई यानी कि हम लोग क्या करते हैं उसके भुट्टा बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं। जो ट्रेन में खाते हैं, मिलता है, ट्रेन में जाते होंगे देखे होंगे भट्टा, मकई तो सब कोई खाया होगा। हम लोग यहाँ पर देहाती मकई ही बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके शहर में उसको क्या बोला जाता है। तो मकई के बताना है कि मकई के उत्पादन सबसे ज्यादा कौन क्षेत्र में किया जाता है। तो 35 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए राइट, कोशी तट। कोशी तट क्षेत्र में सबसे ज्यादा मकई का उत्पादन किया जाता है। 35 का ए राइट होगा। 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। धान यानी हमारे देश में प्रति हेक्टेयर जमीन पर कितने किलोमीटर धान की उत्पादन किया जाता है। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जमीन पर 1.287 किलोग्राम क्या किया जाता है, धान का उत्पादन किया जाता है। तो 36 का सी राइट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। बिहार में कुल पशुधन कितना है, हमको बताना है कि बिहार में पशु से कुल कितना धन हमको मिलता है। यानी पूरे बिहार की बात किया जाए तो पूरे बिहार में जितना भी पशु है उससे जो धन मिलता है, यानी दूध हो दही हो जो भी हो उसके हिसाब से जो भी उससे धन हमको निकल के मिलता है वह धन कितना पूरा मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
407.83 लाख। ठीक है, इतना रुपया क्या मिलता है? केवल पशु से धन मिलता है हमको। ठीक है, तो 37 का ए राइट होगा, याद कर लीजिए। अब 38 नंबर हमारा आता है, कुछ इस प्रकार करते हैं। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमको बताना है कि जो गंडक परियोजना बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? उसका क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई। जो गंडक परियोजना बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई रखा गया, तो इससे सिंचाई के काम किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, यानी कि 39 नंबर प्रश्न। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? थारू यानी हम लोग कहते हैं थारू नेपाली जैसा होता है, लोगों भी थारू होता है। तो आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि थारू 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 बोला सुनता होगा। तो वही बताना है कि ये थारू जो होते हैं, ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में थारू जनजाति पाई जाती है, तो 40 का डी राइट होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या 40 नंबर में, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर गंगा नदी जाकर एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, हमको बताना है। तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजमहल की जब पहाड़ी की तरफ गंगा जब राजमहल की पहाड़ी के पर क्या करती है, गंगा नदी पहुंचती है, तो वहां से क्या है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर लिखा गया है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो कौन जगह है? तो राजमहल की पहाड़ी, याद कर लीजिए। 40 का डी राइट हो जाएगा। अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न यानी कि 41 नंबर प्रश्न, हमने बोला था कि इसमें 40 प्लस प्लस होंगे, जो क्या है 41 क्वेश्चन इस सेशन में है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? हमको बताना है कि गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई इसमें से कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए कि इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 से 3000 मीटर। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? तो 2000 से 3000 मीटर। तो ये थे आपके कक्षा 10वीं भूगोल के अध्याय नंबर 5 के 41 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बनाया गया है। यदि आप इतने प्रश्न पर कंठस्थ हैं, यानी इतना आपका कमांड है, तो समझिए आपके एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाइए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आई होप कि सभी आपको क्लियर होगा और बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलता है किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और एक बात कमेंट में जरूर बताना नहीं भूले कि आपने 41 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का सही आंसर किया है। ठीक है, ये बहुत ही हमारे लिए, आपका ये फीडबैक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय।